संविधान वो इजाजत नहीं देता कि सर्वोच्च न्यायालय उसको रिपेयर करने की कोई आदेश दे पाए। बहुत सारे जातिवादी मनुवादी लोग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने लगे। संविधान की भी पूरी तरह उन्होंने अनदेखी कर दी, यानी उनकी नजर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वैल्यू नहीं है, वहाँ भी वो उनकी जाति तलाशते। सोनम वांगचुक लेह लद्दाख के अंदर वहाँ के हक और अधिकार, वहाँ की कल्चर, वहाँ की जमीन, उस अधिकार को संविधान की 6ठी अनुसूची में डालने के लिए एक डिमांड कर रहे हैं, लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तो आपने उनको तो एनएसए के अंदर जेल में डाल दिया, लेकिन जो ये कथावाचक, जो गुंडा खुलेआम धमकी दे रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जो खुलेआम जातिवाद की बात करता है, नफरत फैलाता है, धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की बात करता है, जो खुलेआम आरक्षण के ऊपर हमला करता है, जिसकी नजर में देश के संविधान की और लोकतंत्र की कोई इज्जत ही नहीं है, क्या ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं डालना चाहिए? इस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। साथियों, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो खजुराहों की गुफाओं में एक मूर्ति टूटी हुई है, जिस मूर्ति के रिपेयर को लेकर एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय गया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस महोदय से उस मूर्ति को रिपेयर करने की डायरेक्शन देने का अनुरोध किया। लेकिन चूंकि ये जो खजुराहों की गुफाएं हैं या खजुराहों के जो मंदिर हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आते हैं और इस तरह की जितनी भी संपत्तियां दुनिया के अंदर हैं वो यूएनओ के अधीन आती हैं। उनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की किसी को इजाज़त नहीं होती, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इजाज़त के बिना उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और चूंकि उसको प्रिजर्व करना होता है, जो हमारी हेरिटेज है भारत की, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, रिपेयर, कुछ भी करने की इजाज़त किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं होती। केवल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही उसमें कोई कार्य कर सकता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही तर्क देके उनकी याचिका को खारिज किया, तो वो जिद करने लगे और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा, बी.आर. गवई साहब ने, कि भाई ये कानूनी रूप से तो संभव नहीं है, आप अपने विष्णु से ही करा लो। इस टाइप की कोई बात कही, और वो भी संविधान की वजह से, चूंकि संविधान वो इजाज़त नहीं देता कि सर्वोच्च न्यायालय उसको रिपेयर करने की कोई आदेश दे पाए। इस बात पर बहुत सारे लोग टूट पड़े। बहुत सारे जातिवादी मनुवादी लोग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने लगे। संविधान की भी पूरी तरह उन्होंने अनदेखी कर दी, यानी उनकी नजर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वैल्यू नहीं है, वहां भी वो उनकी जाति तलाशते हैं। और उसी के ऊपर अनिरुद्धाचार्य यानी अनिरुद्ध राम तिवारी, उन्होंने पिछले दिनों एक कथावाचक हैं, तो कथा के दौरान पब्लिक के सामने खुलेआम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक तरीके से मारने की धमकी दी, उनके छाती को फाड़ने की धमकी दी। और ये वही अनिरुद्धाचार्य हैं जिन्होंने महिलाओं के बारे में, 25 साल से अधिक की महिलाओं के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक टिप्पणी की। और वो ऐसी टिप्पणी जो मैं अपने मुंह से दोहराना नहीं चाहूँ। यानी जिस अनिरुद्धाचार्य को भी एक माँ ने जन्म दिया, उस अनिरुद्धाचार्य की नजर में माँ की कोई इज्जत नहीं है, बहन की कोई इज्जत नहीं है, बेटी की कोई इज्जत नहीं है। उसका मस्तिष्क इतना विकृत है, इतनी गंदी मानसिकता उसकी है। उसका तो यह मानना है जिसकी 25 साल से अधिक की उम्र में अगर कोई शादी करती है तो वो एक तरीके से उसकी नजर में तो वो वेश्या के बराबर है। तो ऐसे व्यक्ति जो इतनी घृणित सोच रखते हैं, इतनी घटिया सोच रखते हैं महिलाओं के बारे में, और जो बिना ज्ञान के, जो शायद 6ठी पास है, सिर्फ 6ठी पास या फेल हैं, जिन्होंने कभी स्कूल में जाके अध्ययन भी नहीं किया, कोई काबिलियत भी अर्जित नहीं की, ऐसे अनिरुद्धाचार्य, उनको क्या अधिकार है किसी के आरक्षण के बारे में बोलने का? कभी आरक्षण के बारे में बोलते हैं, तो कभी सरकार के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी सर्वोच्च न्यायालय के जजेस के बारे में टिप्पणी करते हैं। आखिर इन गुंडों के अंदर इस तरह की हिम्मत कैसे आती है? इतना बोलना, इतने सवाल करने की ताकत इनके अंदर आती कहां से है? और मुझे तो तरस उस जनता पर आता है जो ऐसी घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति की कथा को सुनने के लिए जाते हैं। क्या आपके अंदर भी बुद्धि नहीं है? जिस व्यक्ति की नजर में इंसानियत की कोई कदर नहीं,
जिस व्यक्ति की नजर में देश के संविधान की कोई कदर नहीं, जिस व्यक्ति की नजर में माँ बहन बेटे की कोई इज्जत नहीं, बहन की कोई इज्जत नहीं, ऐसे व्यक्ति को की कथा को सुनने के लिए आप जाते क्यों हैं? आखिर उसके पास है क्या? वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई विद्वता भी नहीं है, केवल एक धर्म के आधार पर लोगों में जहर घोलने का काम ये व्यक्ति करता है। खुलेआम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान कर रहा है, धमकी दे रहा है। इसको मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से कि भारत की सरकार के नजर में भी भारत के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कोई इज्जत है कि नहीं है? क्योंकि एक तरफ सोनम वांगचुक लेह लद्दाख के अंदर वहां के हक और अधिकार, वहां की कल्चर, वहां की जमीन, उस अधिकार को संविधान की 6ठी अनुसूची में डालने के लिए एक डिमांड कर रहे हैं। लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वहां के लोगों के हक और अधिकार सुरक्षित हों। तो आपने उनको तो एनएसए के अंदर जेल में डाल दिया, लेकिन जो ये कथावाचक, जो गुंडा खुलेआम धमकी दे रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जो खुलेआम जातिवाद की बात करता है, नफरत फैलाता है, धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की बात करता है, जो खुलेआम आरक्षण के ऊपर हमला करता है, जिसकी नजर में देश के संविधान की और लोकतंत्र की कोई इज्जत ही नहीं है, क्या ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं डालना चाहिए? इस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के बाकी किसी न्यायाधीश को उसको सू मोटो बुलाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करनी चाहिए? क्या देश के सारे कानून केवल सिविल सोसाइटी के लोग जो संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, क्या केवल उनको जेल में डालेंगे आप? ऐसे गुंडों को खुला छोड़ रखा है अपने संविधान के खिलाफ बोलने के लिए, आरक्षण के खिलाफ बोलने के लिए, दलित पिछड़े वंचित वर्गों के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि उसकी तो सोच है जो जिस वर्ण में पैदा उसको वही काम करना चाहिए। हमारे लोगों को तो इंसान ही नहीं मानता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत सख्त जवाब देने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के जजेस के अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची है और इस देश की सरकार के अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची है, तो संविधान के दायरे में लाकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कीजिए। अन्यथा हम मानेंगे कि इस तरह के धर्म के खिलाफ बोलने वाले, दो धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करने की बात बोलने वाले, संविधान के खिलाफ जाकर टिप्पणी करने वाले, देश में नफरत का जहर घोलने वालों के साथ आप हैं। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, इसमें जेल में डालिए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।